निराशा में है, दुखों में है, कर्जे में है, परेशानी में है, बच्चे गलत रास्ते में है, एडिक्शन जीवन में है, आज भी दुष्ट आत्माओं में ग्रसित है, आज भी आपको लगता है कि आप श्रापों में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, और आज पिता इनकी निराशा, अशांति, दुख, समस्या, बीमारी, कर्जे यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं, खुश हैं और आशीषित हैं प्रभु में। आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया। और आज हम इस बात को जानेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 9 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है, तो इसलिए बुलाया कि जैसा यीशु है वैसे ही हम भी उसकी संगति में रहकर बनते चले जाएं। हम बार बार इस वचन को बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनो, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। इसलिए मैं आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप सब भाई बहन प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं। इसलिए जैसे कि हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही हम उसकी संगति में रहकर बनते चले जाएं। जब हम देखते हैं कि कोई गलत संगति में रहता है तो वो वैसा ही होता चला जाता है, और हम सब परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि जैसे हम उसकी संगति में आए तो हम उसकी अच्छी बातों को सीखें, उसकी बातों को हम रिसीव करें, उसकी कही हुई बातों को हम अपने जीवन में लें, क्योंकि जब हम उसकी संगति में रहेंगे तो हम उसके जैसे होते चले जाएंगे। उसने हमें बुलाया ताकि हम परफेक्ट हो जाएं। जब लोग बीमारी की अवस्था में यीशु के पास आते तो वो चंगे हो जाते। कोई निराश व्यक्ति यीशु के पास आता तो वो आनंदित हो जाता। जो अशांत व्यक्ति यीशु के पास आता वो असीम शांति को अपने पास लेकर जाता। बंधनों में, दुष्ट आत्माओं में हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो यीशु मसीह के पास आए, उसकी संगति में आए और यीशु ने उनके जीवन में काम किया। इसलिए आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यीशु ने आपको अपनी संगति में इसलिए बुलाया है ताकि आप चंगे हो जाएं, ताकि आप चंगाई और छुटकारे को पाएं, ताकि आप घटी कमियों से निकल जाएं, ताकि आप अपने दुख से निकल जाएं, ताकि आप अपनी जीवन में वो अशांति है उससे बाहर निकल जाएं, आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएं, आप अपने जीवन में बदलते चले जाएं, आप अपने कलेशों से छुटकारा पाएं। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाया है। उस सच्चे परमेश्वर ने जो सच्चा है, उसने अपने इकलौते पुत्र की संगति में हमें बुलाया है। हालेलुया। हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 8 पद में भी देखते हैं कि वो वचन में कहता है, ये वायदा करता है कि मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह के दिनों में अंत में निर्दोष ठहरो। यदि आज आप दृढ़ नहीं हैं, यदि आज आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, आपका जीवन बिखरने पर है, अशांति है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर आप दुखी हो रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने आप सबको अपनी संगति में बुलाया ताकि जो आपके जीवन में निराशा, दुख, बीमारी, घटी कमियां, बुद्धि की कमी, समृद्धि की कमी, आज जो कुछ आपके जीवन में कमी है उस कमी को दूर करने के लिए और यीशु की संगति में आकर उसकी बातों को अपने जीवन में लेने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने आपको अपनी संगति में बुलाया है,
जो चाहता है कि आप उसकी संगति में आकर उसके जैसे बन जाएं, उसकी आशीषों को, उसकी चंगाई को, उसके छुटकारे को, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखें। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु की संगति में आ जाएं। निराशा में है, दुखों में है, कर्जे में है, परेशानी में है, बच्चे गलत रास्ते में है, एडिक्शन जीवन में है, आज भी दुष्ट आत्माओं में ग्रसित है, आज भी आपको लगता है कि आप श्रापों में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, यीशु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया है, आशीषित होने के लिए, सम्मानित होने के लिए, सारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, बुद्धि समझ देने के लिए, छुटकारे को देने के लिए, चंगा करने के लिए, आपको घटी कमियों से बाहर निकालने के लिए, आपको आत्मिक रूप से उन्नति देने के लिए उसने बुलाया है कि आप उसके जैसे बनते चले जाएं। जैसी संगति वैसे ही आपकी शोभा उसमें बढ़ती चली जाए। हालेलुया। सो मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। निराशा में, दुखों में, समस्याओं में, बीमारियों में, कर्जे में आपको क्या करना है। आपको किसी ने बुलाया है, उसकी आवाज़ को सुने, उसकी संगति में आए और उसकी महिमा को करें, और वो है प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। और मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, निरंतर हमारे साथ प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, निरंतर आप अपनी गवाहियों को भेजते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अपने फ़ोन कॉल्स और बहुत सी बातों के द्वारा आप हमारे साथ सेवकाई में शामिल होते हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का और आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की, विशेषकर पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जो ट्रांसफ़र, मेरी बेटी के ट्रांसफ़र के लिए जो मैंने प्रार्थना दी थी वो, और आपने प्रार्थना भी की थी, और अब मेरी बेटी का ट्रांसफ़र निपानिया ब्रांच में हो गया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और विशेष धन्यवाद करती हूँ मेरे बेटे के लिए कि परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। मेरी अभी 1 अप्रैल को सीजर डिलीवरी हुई है, और अभी मुझे उस समय काफ़ी परेशानी भी हुई थी, लेकिन अभी मेरा बेटा और मैं बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। ये मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर आज की शाम में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में। प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि हम संगति करें, प्रभु ये मौका दिया कि हम धन्यवादित हो सके, आपने मौका दिया कि प्रभु हम अपनी बातों को तुझसे कह सके। हाँ परमेश्वर, तू धन्य और पवित्र और सामर्थी ईश्वर है प्रभु, जिसकी उपासना हम करते हैं। तो ऐसा परमेश्वर है जिसने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, और धन्यवाद ये सुंदर सी संगति प्रभु आज की शाम में हम करने पा रहे हैं। इस संगति के सहभागी प्रभु तूने हम सबको बनाया है। हम प्रभु बहुत ही सौभाग्यशाली हैं खुदावन, क्योंकि पिता आपने प्रभु ये सौभाग्य हमें दिया है। परमेश्वर हम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें अपनी संगति में बुलाया है ताकि तेरी बातों को हम रिसीव कर सके, ताकि प्रभु जो कुछ भी तेरे पास है तेरी संगति में आकर तू जैसे बन सके। परमेश्वर पिता हालेलुया। आज प्रभु जो भी निराशा में, दुख में, परेशानी, समस्या, बीमारी, रुकावटों में और बहुत सारी समस्याओं में प्रभु तेरे लोग हैं खुदा, आज की शाम में इस प्रार्थना के माध्यम से खुदावंद आप उनके जीवनों में कार्य करें अद्भुत रीति से प्रभु, ताकि वो तेरे नाम की महिमा को कर सके। यीशु, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द लविंग फादर, यू आर केयरिंग फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज की शाम में पिता इस समय में परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो करें पिता जो उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे है। पिता आप उनके लिए वो करें जो वो चाहते हैं कि उनके जीवन में हो। प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, जब वचन आपके लोगों तक पहुँचा तो प्रभु आज ये समझने पाए पिता कि जब ये निराश हैं, दुखी हैं, लड़ाई झगड़ों में है, कलेशों में है, बच्चे गलत रास्ते में है, एडिक्शन में है, तो प्रभु जब ये तेरी संगति में बुलाए गए हैं
खुदा इन सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु तेरी बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। खुदा तू इन्हें दृढ़ कर प्रभु, तू इन्हें आशीषित कर पिता, अपने वचनों में इन्हें स्ट्रांग कर पिता। और आज पिता इनकी निराशा, अशांति, दुख, समस्या, बीमारी, कर्जे यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू दृढ़ करने वाला सच्चा परमेश्वर है। खुदा अपने लोगों को इस समय पिता दृढ़ करे प्रभु, जब वो कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु, जब उन्हें लगता है कि वो लड़खड़ा रहे हैं खुदा, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप उन्हें स्थिर करें, आप उन्हें दृढ़ करें पिता परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपने प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर प्रभु दिया है। जो निराश है उन्हें आपने आशा दी है, जो दुखी है उन्हें आपने पिता आनंदित किया है प्रभु। जो पिता इस समय बीमारियों में है खुदावन, तूने उन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया है, उन्होंने अपनी चंगाई को रिसीव किया है। इस समय छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता चली जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर, आपने चंगा किया हर एक उस व्यक्ति को जिसने तेरे वचन पर विश्वास किया कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु जो अपनी संगति में तूने बुलाया है, तो प्रभु तूने अपने लोगों के लिए सब कुछ सहा, बीमारी, रोग, दुर्बलता को अपने ऊपर सहा और तूने अपने लोगों को चंगा किया। हाँ परमेश्वर, आज उस चंगाई को प्रभु तेरे लोग रिसीव करने वाले हो सके। आज रात में प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, जो कुछ भी पिता आज की इस प्रार्थना में तेरे लोगों ने मांगा प्रभु आपने उनके जीवन में पूरा किया। प्रभु यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु हम लोगों से, हम भाई बहनों से हुए हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ, उन बातों को मानती हूँ पिता कि आज तेरे लोगों ने अपने गुनाहों को तेरे आगे माना है और क्षमा मांगी है खुदा, कि तू क्षमा कर प्रभु कि ये सारी गलतियां इनके जीवन में कभी भी ना दोहराई जाए, वरन ये तेरे अनुसार प्रभु चल सके। धन्यवाद उस क्षमा के लिए प्रभु जो तूने आज की शाम में हम सबको दी है खुदा। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे पिता, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, दुष्ट के विचार, दुष्ट के कार्य प्रभु इनके जीवनों से चले जाएं यीशु के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं तूने उन्हें आशीष दी है, तू उन्हें बढ़ा रहा है पिता। और प्रभु जितने भाई बहनों ने तेरे राज्य में बोया है उन्हें तूने आशीष दी है, संपन्न किया है, समृद्ध किया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यूं ही हम वचन संगति, प्रार्थना, वचन में बने रहे पिता, ताकि प्रभु जब तेरा आना निकट हो तो प्रभु हम सब तेरी महिमा को कर सके पिता। धन्यवाद, तूने हमें बुलाया है अपनी संगति में पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।